बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों से थोड़ी बातें की जाए, और उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाया और बच्चों से पूछा, ये 100 रुपये अगर आपको मिल जाए तो आप उनसे क्या खरीदोगे। तब तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। क्लास में एक आखिरी बच्चा बचा था जिसको जवाब देना था। तब वो बच्चा अपनी जगह खड़ा हो गया और जवाब दिया कि सर, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। तब टीचर ने कहा कि तुम चश्मा क्यों लाओगे, वो तो तुम्हारे पापा खरीद लाएंगे, तुम अपने लिए क्या लाओगे ये बताओ। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा, और कहते कहते रोने लग गया। फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ दूसरों के यहाँ साफ़ सफाई का काम करती है और जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ को दिखाई कम देता है और माँ के लिए चश्मे की ज़रूरत है। यह सुनकर टीचर भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लो 100 रुपये, लेकिन ये मत सोचो कि ये मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और तुम्हें बहुत मेहनत करना है और अपने हालात को सुधारना है। जिस दिन बड़े आदमी बन जाओगे उस दिन मुझे यह 100 रुपये की नोट वापस कर देना। वह लड़का बहुत मेहनत करता है। 20 सालों के बाद में वही इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश होती है और सरकारी स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से बाहर उतरते हैं। तभी पूरा स्कूल चौकन्ना हो जाता है। सबको यह लगता है कि आज चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट मोड पे रहते हैं। जो कलेक्टर साहब होते हैं वो एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधे उन्हीं की क्लास में जाते हैं जहाँ वो बुजुर्ग टीचर पढ़ा रहे होते हैं। कलेक्टर साहब उनको प्रणाम करते हैं और 100 रुपये के नोट टीचर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि 20 सालों पुराना मैं आपका शिष्य जिसको आपने 100 रुपये दिए थे और आपने कहा था कि ये 100 रुपये मैं तुम्हें इनाम नहीं बल्कि उधार दे रहा हूँ, जब बड़ा हो जाओगे तब वापस कर देना। आज मैं आपको उधार देने आया हूँ और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि आपने उस दिन जो मुझे मदद की थी इससे मुझे जीवन में बढ़ने के लिए बहुत इंस्पिरेशन मिली और आज मैं इस जगह हूँ। सीख, लाइफ में अगर आप अड़ जाएं, डटे रहें तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं और उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचने के बारे में शायद आप सोचते हैं।